क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन ट्रेंगल ए बी सी राइट ट्रेंगल एट बी, यानी एक ट्रेंगल है जो कि राइट ट्रेंगल है और राइट एंगल जो है वो बी पे है। फिर कह रहे हैं कि इफ़ यदि tan a इक्वल में 1/√3, तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो तुम्हें फाइंड करना है। सबसे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है sin a इंटू में cos c प्लस में cos a इंटू में sin c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने में सबसे पहले यहाँ लिखा है कि ए बी सी जो है ट्रेंगल है, जिस ट्रेंगल में जो है राइट एंगल जो है वो बी पे है। राइट एंगल का मतलब होती है कि 90 की एंगल, तो 90 की एंगल मेरा बी पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है tan a इक्वल में, यहाँ पे लिखा है कि tan a इक्वल में 1/√3। तो 1/√3 का मतलब होता है कि tan का जो फार्मूला होती है p/b होती है। p/b का मतलब होता है कि p का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है। तो फिगर में हम क्या करेंगे कि p का मान मेरा 1 दिया हुआ है, b का मान √3 दिया हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, दोनों से ac का मान निकालेंगे पाइथागोरस का फार्मूला यूज़ करके। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर p का मान दिया हुआ है मुझे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में b का मान दिया है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली बचेगा 3, दोनों को प्लस करेंगे तो 4, यानी मेरा h स्क्वायर का मान आ गया। यदि h का मान अगर हम निकालें तो रूट में 4 आ जाएगा। अब h का मान रूट से अगर 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी मेरा h का भी मान आ गया, h का मान मेरा आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखकर फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम सोल्व करने का काम करेंगे। यानी यहाँ पे मेरा सबसे पहला ऑप्शन है sin a इंटू में cos में c प्लस में cos में a इंटू में sin में c। अब यहाँ पे कभी कभी एंगल जो दे रखा है हम लोग को, कभी कभी एंगल a दे रखा है, कभी c दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि यदि मुझे sin a का मान निकालना है तो थीटा का मान जो है a पर होगा, और यदि सी वाला निकालना है एंगल तो थीटा का मान सी पे होगा। और दोनों पे हम लोग क्या करेंगे कि मान को निकालने के काम करेंगे। यहाँ पे यदि साइन में ए है तो साइन में ए का मान निकालेंगे, तो साइन ए का जो फार्मूला होती है वो पी ओपन में एच होता है। तो पी का मान यानी ए पर थीटा है, ए पर अगर थीटा होगा तो पी का जो मान होगा वो इसके सामने, थीटा के सामने वाले को पी कहेंगे। तो फिर यहाँ पे मान हो जाएगा √3 में एच का मान हम लोग को हो जाएगा 2। फिर इंटू में cos c, तो cos c का मान होती है b/h, जो कि b हम लोग का होगा यदि c यहाँ पर थीटा का मान c पे कह रहे हैं, तो c पे कह रहे हैं तो b का मान हम लोग √3 हो जाएगा। तो रूट में यहाँ पे लिखेंगे √3 और h का मान तो सेम रहेगा 2 प्लस में cos a कहने का मतलब कि थीटा का मान फिर जो है a पे है। तो cos a का यदि हम मान निकालेंगे तो फिर थीटा का मान अगर a पे होगा तो फिर cos a बराबर फॉर्मूला b/h होती है, तो b का मान हम लोग का 1 हो जाएगा। तो पे 1/में h का मान तो सेम रहेगा मल्टीप्लाई sin c का मतलब होता है कि थीटा का मान c पे है, तो sin c का फार्मूला होती है p/h, तो p का मान फिर यहाँ पे 1 होगा और h का मान तो सेम होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 9 होगा, अपन में 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो गया, प्लस में 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो गया, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो गया। और √9 को हम अगर निकालेंगे तो 3 होगा, 3/4 प्लस में 1/4। इसका एलसीएम करेंगे तो 4 ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस में 1, यानी 3 और 1 मिलके 4/4, ये कटेगा तो होगा 1, यानी हम लोग का पहला ऑप्शन हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन भी सेम इसी प्रकार से है, cos में a इंटू में cos में c और माइनस में sin में a और इंटू में sin में c। तो सेम कंडीशन इसमें भी उसी प्रकार से हम मान निकालने के काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग को फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे cos a यानी थीटा का मान जब a पे है तो cos a का मान निकालने के लिए, तो cos a बराबर होती है b/h, तो b का मान अगर थीटा का मान अगर a पे है तो b का मान हम लोग को 1 होगा, तो 1/h का मान तो सेम होगा। फिर cos c मतलब थीटा का मान अब c पे है, तो c पे रहेगा तो b का मान फिर √3 हो जाएगा, तो √3/h का मान सेम होगा। sin a यानी थीटा a पे है तो फिर sin a का फार्मूला होती है p/h, तो p हम लोग का होगा √3 और अपन में h तो सेम होगा। sin c मतलब थीटा का मान c पे है तो फिर p का मान 1 होगा, तो 1/2। फिर यहाँ पे हो गया √1 में अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3, 2 में 2 से करेंगे तो 4 माइनस
√3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √3, अपन में 2 में 2 से करेंगे तो 4। फिर यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 4, ऊपर में हो गया √3 माइनस में √3। अब √3 से √3 कैंसिल, ये हो गया 0 ऊपर में 4 बचा 0। ये दोनों ऑप्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया।